नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी एसएसओ बीएसओ के प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट सीजीएल 4 के लिए भी उपयोगी है क्योंकि लगभग जो है सेम सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद जो है 28 और 31 है। यदि इसके पदों का योगफल 236 है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। ए दिया हुआ है कितना 28, एल कितना दिया हुआ है 31 और योगफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 236 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हो जाए पदों का योगफल n/2 इंटू 28 प्लस 31 बराबर कितना है 236 होगा। यहाँ से n निकाल लीजिए, n/2 इंटू 59 बराबर क्या हो जाएगा 236। n बराबर हो जाएगा 236 गुना 2/59 बराबर ये हो जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में कंजुगेट यानी संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेवोप्रोटीन। क्या है? प्लेवोप्रोटीन कंजुगेट प्रोटीन है। जल अपघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर जो है प्रोटीन को 3 भाग में बांटते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में। दिए गए चित्रों में से एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा जो है उपलब्ध होती है। तो सबसे अधिक जो होता है वो T1 में होता है। T1 से T2 पर जो सिर्फ जो है वो 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है और ये लिंडेमैन का जो है वो नियम है। किसी पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का लगभग 10% उपभोक्ताओं के अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है, जबकि शेष 90% वर्तमान पोषी स्तर द्वारा प्रयोग जो है कर लिया जाता है। और किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है और किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ है? T1 के पास है। हाथी पाव नामक रोग का जो है वाहक क्या है? तो ये वाहक जो है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। यह बुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इसे फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। कौन सा एल्केन को दर्शाता है? एल्केन का दर्शाता है। तो एल्केन का जो होता है समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और अगर कह दे एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है HCN। और एल्केन और ये क्या होगा एल्कीन हो गया। अब जो है एल्काइन, अगर एल्काइन रहता तो CnH2n-2 हो जाता। तो C सिंगल बॉन्ड है जो है एल्केन को दर्शाएगा। ये हो जाएगा बी आंसर। क्या है? बी आंसर हो जाएगा। बिलियन का पीएच जो पीएच 5 और जलीय बिलियन का जो है 3 के एक जलीय बिलियन के समान आयतन में मिलाने पर प्राप्त किया जाएगा क्या हो जाएगा? यानी एक बिलियन है जिसका जो है पीएच मान 5 है, एक का 3 है, दोनों को समान मात्रा में मिलाने पर जो है वो क्या प्राप्त होगा ये है। तो ये यहाँ से पीएच वन बराबर कितना होगा फार्मूला -log जो है H प्लस कंसंट्रेशन। पीएच वन 3 दिया हुआ है -log H प्लस कंसंट्रेशन हो गया। H प्लस कंसंट्रेशन बराबर निकाल लीजिए 10 के पावर -3 और 10 के पावर -3 मोल्स ऑफ H प्लस प्रेजेंट है कितने में? 1 लीटर सोल्यूशन में। क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में। उसी तरह जो है H प्लस जो है प्रेजेंट रहेगा 10 के पावर -5 pH 5 का और ये भी जो है 1 लीटर में है। अब एक कितना सोल्यूशन 2 लीटर यानी वॉल्यूम 2 लीटर है। अब H प्लस कंसंट्रेशन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H+1 जो 1 है 10 के पावर -3 या प्लस H+2 है 10 के पावर -5 बटा कितना है? तो 2 लीटर है। तो इसको हम कह सकते हैं कितना कि 1/100 प्लस 1/10 के पावर 5 है। 10 के पावर 2 कह दीजिए या 10 के पावर 5 अब बटा कितना हो गया? 2 हो गया। यानी 101/2 गुना 10 के पावर 2 हो गया। क्या है? 10 के पावर 2 हो गया। अब इसका अब क्या कर लेना है? पीएच मान निकाल लेना है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे क्या होता है? ये होता है माइनस बराबर -log H प्लस कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा -log और ये 101 अब बटा 2 गुना 10 के पावर 5 ये हो जाएगा। फिर यहाँ हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? log 101 माइनस log 2 प्लस log 10 के पावर 5 ये हमें निकालना है। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारे निकल के आ जाएगा -2 माइनस 0.3 प्लस 5 ये हो जाएगा 3.3 के बराबर। क्या है? 3.3 के बराबर हो जाएगा। 3.3 आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके जो है अंतर्गत क्या होता है?
जिसके अंतर्गत होता है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को प्रविष्ट जो है कराया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं के किसी भी युग्म का, वस्तुएं के किसी भी युग्म पे। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें जो है कितना सहसंयोजक आबंध है ये बताना है, हमारा कितना है जो बताना है। तो ये हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। इथेन का आणविक सूत्र कितना C2H6 लिखेंगे इस तरह, तो ये हो जाएगा कितना, ये C यहाँ पर C, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H6 है, इधर है। तो 3 इसमें हो गया और 3 इसमें 6 और एगो ये बीच में 7, यानी कितने आबंध हो गए। एकल बंध जो है सिग्मा बंध होता है। द्विबंध डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, त्रिबंध में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। यहाँ पर 7 संयोजक जो है वो आबंध है, कितने 7 हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है और इसका सही आंसर होगा छोटे बच्चों में। किसमें पाया जाता है, छोटे बच्चों में। सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क से संबंध रखना तथा पाल्सी का अर्थ है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग की समस्या है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण जो है वो घट जाएगा, क्या है घट जाएगा। अल्फा कण जो है समान होता है, किसके समान होता है, और ये समान होता है हीलियम के नाभिक के, क्या है हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है और इसका सही आंसर होगा Fe। क्या है Fe, जो गुणों से कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों कितने है वो बहुत दूर रखा गया है। 13 के हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में 2 से कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है और अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि 8वें तत्व का, क्या है 8वें तत्व का। हेक्सामेथिलीन डाइमीन तथा एडोपिक अम्ल के संघनन से प्राप्त रेशा जो है वो कैसा है, तो वह है नायलॉन 6, क्या है नायलॉन 6। नायलॉन क्या है पॉलीएमाइड है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। तो इसमें किसमें सन्निहित है, तो ये बी में है, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये बी में सन्निहित है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे, तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है, तो वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलता है वह क्वथनांक कहलाता है और किसी द्रव का ताप बढ़ाने से उसका वाष्प दाब बढ़ता है और जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। 4 के पावर 61, 62, 63 और 64 निम्नलिखित में किस एक अभाज्य संख्या से जो है वो विभक्त होगा, तो 4 के पावर 61 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 प्लस 4 के कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 के क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के पावर 61, तो ये हो जाएगा कितना, ये 85 आ जाएगा, क्या है 85, ये हो जाएगा 4 के पावर 61 गुना 5 गुना 17। विकल्पानुसार यह जो है 17 से विभाज्य होगा, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है, इसका क्या है सरल करना है। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, जो का है ना उसका मतलब जो होता है वो गुना होता है। तो जब ये लिखा हुआ है इसी के अनुसार हम सिंपल इसे तोड़ते हैं। 70 ये छोटी कोष्ट है, 70 माइनस 5 हो जाएगा, क्यों 6 5 2 का 6 से, तो ये 6 दूनी 12 होगा, 12 को भागा देंगे 60 में तो 12 5 5, तो 70 माइनस जो है ये 5 आएगा, क्या है 70 माइनस 5 आएगा। अब प्लस ये 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 600 भागा जो है 150 प्लस 6, अब प्लस जो है वो 10 होगा, इस तरह का है हमारा। और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस 1 और प्लस 4 गुना 6 प्लस 10, ये हो जाएगा 66 प्लस 6 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 66 24 जो है 70 80 90 1
100 हो गया। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो भाज्य बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? भाजक गुना भागफल। क्या है? भागफल प्लस जो होता है शेषफल। यानी 119 गुना x प्लस शेषफल कितना बच रहा है? 19। इसको 17 इधर करिए क्योंकि 17 से बाद में भागा दिया जा रहा है, तो 17 गुणे 7x प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ शेषफल जो बच रहा है, x का मान कुछ भी रखेंगे तब भी शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। आंसर हमारा डी होगा। 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। ए की कुल आयु जो हो गया वो 5 गुना 44.8 यानी 224 वर्ष हो जाएगा, और बी कंपनी के कुल आयु का हो गया 4 गुना 48 बराबर कितना हो गया? 192 वर्ष हो गया। प्रतिशत कमी जो हो जाएगा वो 224 माइनस 192 बटा 224 गुना 100, तो ये हो जाएगा 32 बटा 224 गुना 100 बराबर 100 बटा 7%। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने समय वर्षों में 8500 की राशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 10,200 हो जाएगी। यानी मिश्रधन जो हमारा हो जाएगा वो दिया हुआ है 10,200, अब मूलधन कितना है? 8500, तो ब्याज कितना हो गया? 10,200 में से 8500 अगर घटा देंगे तो ये हमारा 1700 आ जाएगा। ये तो समय निकल जाएगा यहाँ से। समय हो जाएगा ब्याज 1700 गुना 100 बटा मूलधन 8500 गुना दर जो है 10, काट पीट कीजिएगा 2 वर्ष आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक्स की राय में उसका भार जो है 60 केजी से अधिक है। एक्स की राय में उसका भार 60 केजी अधिक है लेकिन 68 केजी से कम है। बाई उससे सहमत नहीं है और कहता है कि एक्स का भार 62 किलोग्राम से अधिक है और 70 किलोग्राम से कम है। एक्स की मां का मानना है कि एक्स का भार 64 किलोग्राम से अधिक है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो एक्स के विभिन्न संभावित भार का औसत क्या है यदि भार एक पूर्णांक में हो? तो 64 से ज़्यादा हमको देख लेना है। तो ऑप्शन में जो 65 है ना, 65 है, 66 है। यदि भार एक पूर्णांक, विभिन्न संभावित भार का औसत क्या होगा हमें ये देखना है। तो औसत है तो संभावना 64 हो सकता है, 65 हो सकता है और 66 हो सकता है। क्या है? 64 नहीं हो, 64 से ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ 65 से शुरू हो जाएगा। 64 हमें मिनिमम नहीं होगा, 65 होगा, 66 हो जाएगा, 67 होगा, क्योंकि सबसे कम तो 68 केजी से कम करा है। इसका 3 से भागा दे दीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 66 केजी। क्या है? क्या होगा? कह रहा है कि एक्स के विभिन्न संभावित भार का औसत क्या होगा? तो 3 संभावित है, उसका 3 से औसत से करेंगे 66 हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी इतना इतना है तो ये बी सी का मानेगा, यानी 6:8 और ये है 5:10 ए बी और बी सी का। अब यहाँ से ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 8, 6 × 5 = 30 अनुपात 8 × 5 = 40 अनुपात 8 10 के 80, यानी 3:4:8। आंसर हमारा जो है 23 के बी हो जाएगा। ऊपर लिख सकते हैं ए बी सी जो है वो अनुपात में 23 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 के है, पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की जो है वो दुगनी हो जाएगी? तो 1 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 41 + x बराबर 2 गुना 16 + x, यही हमारा इक्वेशन आना चाहिए ना, सेटिस्फाइड करके। बिल्कुल, तो यहाँ से निकाल देते हैं। 41 + x बराबर 32 + 2x। x इधर चला गया, ये x हो गया, ये इधर आ गया, 41 - 32 होगा, कितना होगा? 9 वर्ष। आंसर हमारा जो आ जाएगा 9 वर्ष में। यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 7 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर दो संख्या जो है x और y है तो कह रहा है x + y बराबर है 7 × x - y से हल कर देना है। x + y बराबर 7x - 7y, तो 7x - x बराबर हो जाएगा y + 7y, तो ये हो गया 6x बराबर जो हो जाएगा 8y। 6x बराबर जो है 8y हो जाएगा। तो x बटा y बराबर जो है 8/6 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। 4:3। आंसर हमारा
ए होगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? और ये बनवाया था चंदेल ने। क्या है? चंदेल ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ढंग देव के शासन काल में जो है प्रारंभ किया गया था 999 ईस्वी में। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में पाए जाने वाले मध्य युगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अधिक अलंकृत जो है हिंदू मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मंदिर स्थापत्य का जो है वो क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। मुगल कालीन के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। क्या है? 1527 को। उसके बाद अगर घाघरा के युद्ध की बात करें तो 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को। ये हुआ 1527 के। उसके बाद चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 26 जून 1539 के। और सामूगढ़ के युद्ध जो हुआ है, सामूगढ़ का युद्ध, और ये कब हुआ है? सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को। तो काल क्रमानुसार है। सबसे पहले जो है खानवा की युद्ध होगा, यानी दूसरा हो जाएगा। उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा एवं चौथा हो जाएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहाँ प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर जो होगा वो पूना से प्रकाशित हुआ था। क्या? पूना से। हरिजन समाचार पत्र की भाषा गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिका समाचार पत्र कौन कौन है? एक तो है इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। उसके बाद नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी का। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। क्या है? हरिजन बंधु, हरिजन जो है वो बंधु हो जाए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक जो है पत्रिका था। इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके संपादक मनसुख लाल नजर थे और नवजीवन का पहला अंक 7 सितंबर 1919 को निकाला गया था। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 144 का जो तो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो 0.2 हो जाएगा और 9 के जो है 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। कितना? 9.2। आंसर हमारा ए होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? और ये स्थापना किए थे 1905 ईस्वी में। कब है? 1905 ईस्वी में। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जो है स्थान पर आएगी? तो यहाँ से जो है यू से टी गया है, -1 है। टी से एस गया है, ये भी -1 है। एस से जो है -1 करेंगे तो आर होगा। क्या है? आर हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा एक ही मिल रहा है सी में, यहीं से हम निकल लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी। 0.00456 को 0.12 से विभाजित करते समय परिणाम में कितने सार्थक अंक दर्शाए जाने चाहिए? इसके जो है सार्थक अंक कितने हैं? 3 है और इसके सार्थक अंक 2 है। गुना या भाग के नियम के अनुसार अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने न्यूनतम सार्थक अंकों वाले संख्या में होता है। तो इसका सार्थक अंक जो है वो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है क्या कहलाता है? तो वो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र जो है वो कहते हैं। रंग हरा, तो आकृति जो होगा क्या हो जाएगा? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी होगा। त्रिभुज। आकृति क्या है? त्रिभुज। जिस प्रकार रंग का एक विशेष प्रकार हरा होता है उसी प्रकार आकृति का एक विशेष प्रकार त्रिभुज होगा। वास्तविक आय बटा जनसंख्या बराबर होगी, क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मासाकी काशीवारा को जो है ये दिया गया है। ये जापानी गणितज्ञ है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? और ये होता है सबसे पहले केरल में होता है। क्या है? केरल में होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक जो है वो पहुंच जाती है। द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है जहां ए और बी वास्तविक अचर है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तब हमारा जो है वो क्या होगा? तो वास्तविक मूल नहीं हो तो डी जो है <0 होता है, यानी b² - 4ac = <0, यानी -4a² - 4 × 1
इंटू बी प्लस 1 लेस देन जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16a² माइनस 4 इंटू बी प्लस 1 लेस देन 0, 4a² माइनस बी माइनस 1 लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 4a² माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ हल करते हैं, बी ग्रेटर देन 2a² माइनस 1 के स्क्वायर, बी लेस देन 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बी ग्रेटर देन क्या है 2a प्लस 1 और 2a माइनस 1 डी हो जाएगा। 38 का जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, और ये मिलते हैं कहाँ, झांसी में मिलते हैं। क्या है, झांसी में मिलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व जो है सबसे कम है, आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार का, अंडमान और निकोबार का। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है वो 46 है। क्या है, 46 है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में हस्बैंड को इस तरह लिखा जाता है, तो ये लिखते हैं HUSBAND लिखा गया है, JVUDBPF है। यहाँ से देखते हैं कि H से जो है J गया है, यहाँ पर +2 किया गया है, U से B गया है +1 किया गया, S से P गया +2 किया गया, B से D गया ये भी +2, A से B गया है ये प्लस जो है 2, S से U गया है +1 किया गया है, और ये B से D और A से B जो है कितना होगा A, उसके बाद जो है जस्ट है मैं B लिखे हैं। क्या है, A से B लिखे। N से P अगर देखा जाए, N से P MNOP +1 किया गया, D से जो है +2 किया गया है। क्या है, +2। N से क्या है, N से +2 1 हुआ, यहाँ पर जो है +2 किया गया, ये भी +2, यानी वॉवेल क्या है, वॉवेल में जो है +1 जोड़ा गया है, और कॉन्सोनेंट में जो है +2 जोड़ा गया है। तो इसी तरह ब्रदर को लिख देना है BROTHER, बी जो है कॉन्सोनेंट है, उसमें जो है +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D, इसमें भी +2 हो जाएगा, E हो जाएगा T, इसमें जो है वॉवेल है +1 हो जाएगा, P हो जाएगा, T जो है उसमें कॉन्सोनेंट है +2 जोड़ेंगे तो B होगा। इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या, C हो जाएगा। यदि एक को जोड़ का दर्शाता है B, गुना को C, इतना को, इसी तरह हमें एक व्यंजक बना लेना है प्रश्नानुसार अक्षरों के स्थान पर चिन्हों को रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा 74 + 31 गुना 2 गुना 2 माइनस 68 माइनस 4 भागा 4 गुना 2 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा 190 आ जाएगा। क्या है, 190 आ जाएगा। एक बस में जो है कुल 60 छात्र यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है, यानी 40 जो है लड़का है, 20 जो है लड़कियां हैं। उसके बाद कह रहा है कि 15 जो है अगले बस स्टॉप पे 15 लड़के उतरते हैं, और फिर अगले उस बस स्टॉप पे 5 लड़के चढ़ते हैं। तो 40 माइनस 15 प्लस 5 होता है। दूसरे में क्या होता है, 20 में से जो है 5 लड़कियां बस पे चढ़ी, 5 पॉजिटिव हुई, और फिर 10 उतरी, इतने तो हमें करना। तो ये हो जाएगा 30, 25 और 25 में 10 के, ये हो गया 15, तो 2:1 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। दी गई सीट में घन के रूप में मोड़कर निम्न से कौन से पासा जो है निर्मित किया जा सकता है। तो ए के अपोजिट सी है, डी के अपोजिट ई है, यानी ए और सी जो एक साथ नहीं दिख सकता है, डी और ई एक साथ नहीं दिख सकता है, डी और ई एक साथ नहीं दिख सकता है। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा सर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 44 का जो है वो डी होगा, कोई भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं जीतेगा है कि बी और एफ दिख रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी जो तो है ये अपोजिट है बी और एफ का, तो ये भी जो है हमारा गलत ही है, हो जाएगा कोई भी नहीं। 5 व्यक्ति लोपा, कृपा, सुमी, जानी और सूस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके जो है बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और ये 5, सूस सुमी के बाईं ओर बगल में बैठे हुए। अगर मान लिया कि यहाँ पर सूस को करते हैं तो यहाँ पर जो है सुमी हो जाएगा, सुमी के बाईं ओर बगल में बैठी है। जानी लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर जो है वो बैठी है। जानी जो होगा ये हो जाएगा जानी, ये होगा लोपा, तो बीच में बच गया कृपा। क्या, कृपा सूस और जानी के बीच में, सूस और जानी के बीच में। लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठा है, लोपा और
कृपा के बीच में जानी बैठा हुआ। आंसर हमारा 45 के सी हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमें ये देखना है। 61 से 78 चला गया, ये 17 हो गया। 78 से 97 19, 97 से 120 23, 120 से 149 129, यानी ये लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना है, तो अभाज्य संख्या लग रहा है। तो 13 से 17 से पहले जो है वो है क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13, और 13 से पहले जो है वो है 11, तो 37 और 11 जो है जोड़ देंगे 8 और 4 48। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। कितना? बी होगा। दर्पण रखा हुआ इस तरह, तो क्या आंसर हो जाएगा 47 का? तो 47 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 48 भी इजी प्रश्न है, सोल्व कीजिएगा, सी हो जाएगा। 49 का कैसा हो जाएगा? 49 को देख लीजिए, ये बी जैसा बनेगा। कैसा? बी जैसा बनेगा। 50 की अगर बात करें तो ये 50 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर। जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? पास के नाम जो है एलिफेंटा पास है। एलिफेंटा। जाफना श्रीलंका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर और प्रमुख जो है पत्तन है। पाक जंगल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग जो है वो करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? और ये जो है अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। क्या है? जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो था चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे। चंद्रशेखर भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था। चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी के संस्थापक थे। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो की जाती है। लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 15 लोकसभा के क्या है 15 जो है लोकसभा से, और 7 जो है वो राज्यसभा से। कितने? राज्यसभा से होते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? और ये की थे कौन? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? सही नहीं है तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सरपंच और पंच उत्तरदायी ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, ये गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर लेख संप्रेक्षक प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 5, 6 और 7 जो है वो गलत है, डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत जो है वो किया गया है? क्या है? किया गया था। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से जो है वो लिया गया है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना जो है पड़ता है 6 माह बाद। क्या है? 6 माह बाद। यदि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले लेने पर वह मंत्री पद पर बना रहता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची में। क्या है? समवर्ती सूची में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्ष्य है, मुख्यतः क्या है? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो है प्राथमिक क्षेत्र का। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 4, 7, उसके बाद 11, 18, 29 श्रृंखला के पहले 2 संख्या के योग पर आधारित है। 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 18 और 18, 11, 29। आंसर हमारा जो है 63 के कौन सा हो जाएगा? तो 63 के डी हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में से पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। क्या है? सुंदरबन में।
भूकंप आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। सही जवाब जो होगा लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। आंसर हमारा जो है 65 के बी। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर की गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? और यह आयोजन किया गया था जापान में। क्या है? जापान में किया गया था। 5, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती जो है ज्ञात करना है। 15, 10, 12 को 15, 10 अनुपात जो है 12 अनुपात x, ये हो जाएगा 15x बराबर 120, x बराबर जो है 8 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? और इसका सही आंसर जो होगा वो है हैमिल्टन में हुआ था 1930 में। क्या है? इसमें जो है 11 देश भाग लिए थे। क्या है? 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में आयोजित जो है वो नहीं हुआ। राष्ट्रमंडल खेल को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जो है जाना जाता था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो ये जो होगा वो ग्लासगो में होगा। क्या है? ग्लासगो में आयोजित होगा। हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका जो है वो रचना है? और इसका आंसर होगा विज्ञानेश्वर का। क्या है? विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना पूर्व मध्यकालीन भारत में की थी। मिताक्षरा साहित्य याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है टीका है। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? और वो है किरण देसाई। क्या है? किरण देसाई। 2006 में मिला था। कब मिला था? 2006 में मिला था। येन किस देश की मुद्रा है? येन आंसर हो जाएगा जापान की। क्या है? जापान का। जापानी भाषा में नाम जो है निप्पॉन है। क्या है? निप्पॉन है, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। जापान का जापानी भाषा में निप्पॉन नाम है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर ने एक ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के मौत के बाद जंगली जानवरों से संबंधित कानून लाया है। मतान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? और ये स्थित जो है वो कहाँ है? केरल में है। क्या है? केरल में है। यह पैलेस पुर्तगाली जो है पैलेस है, जिसे डच पैलेस के नाम से अधिक जाना जाता था। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में जो है वो निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है। चलिए, सफलता असफलता संभवता जो है वो क्या हो जाता है? तो वो है निश्चित रूप से। 75 के जो है वो बी हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष तो पिता और पुत्र की आयु का योग जो है वो क्या है? तो ये जो है पिता है, ये पुत्र है। आयु कितना है? 3 अनुपात जो है कितना? 3 अनुपात 1 है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 15। तो 4 यूनिट बराबर जो हो जाएगा कितना? 15 गुना 4, 60 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी 2 और 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले, 6 केले के दाम 15 आलू जितनी है, तो 1 सेब की लागत 20 होने पर 1 आलू की कीमत जो है वो क्या होगा, हमें ये निकालना है। 6 स्ट्रॉबेरी की कीमत बराबर 15 सेब, यानी 15 गुना 20 बराबर 300। 1 स्ट्रॉबेरी की कीमत बराबर होगा 300/6 बराबर 50। 16 केले की कीमत बराबर 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 2 गुना 50 हो जाएगा, यानी 100 रुपया। तो 1 केले की कीमत कितना हो गया? 100 बटा जो है वो हो जाएगा 16, ये 25, ये 416, ये 25/4। तो 15 आलू की कीमत कितना है? 6 केले की कीमत के बराबर है, तो यानी 6 गुना 25/4 हो जाएगा। 6 गुना 25/4 यानी 75/2 हो जाएगा। 75/2। आलू की कीमत कितना हो जाएगा? 75/2 गुना 15 बराबर 2.50। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 है तो ए का हिस्सा कितना है? यानी सबसे पहले हमें जो है वो लाभ का जो है रेशियो में ले आना है। तो ये 1/3 हो गया, अनुपात 1/4, अनुपात जो है 5/12 है। सी शेष पूंजी का निवेश करता है, ये 25%, ये 1/3, तो ये सी कितना होगा? 5/12। अब इसका जो है रेशियो देखेंगे तो 4:3:5 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 4 + 3 + 5 बराबर जो हो रहा है कितना? 2,19,000 हो रहा है, यानी
4 यूनिट का हमें निकालना है, ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा जो है 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,19,000 डिविजेबल बाई 5 3 8 4 12 गुना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73,000। क्या है, 73,000। आंसर हमारा जो है आ जाएगा डी। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत जो है 250/5 है, क्या 250/5 किलोग्राम और 280/5 किलोग्राम है, को 7:8 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण को शुद्ध लागत ज्ञात करना है कि कितना होगा। यानी जो है 250/5 को कितना है 7 के रेशियो से मिलाता है, और 280/5 को जो है मिलाता है 8 का बटा 7 + 8 से भागा दे दीजिए, परिणामी मिश्रण का शुद्ध लागत हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 350 + 448, अब बटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 798/15 यानी 53.20। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। अगला प्रश्न है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटों में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो है वो लगेगा। तो चाल निकल जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी 225 बटा समय 5/2 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन को 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना होगा, तो दूरी 450 दिया हुआ है और 90 जो है वो चाल है, तो ये हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा 5 घंटा आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक्स एक कार्य को अकेला 300 घंटे में पूरा करता है, कितना 300 घंटे में। वाई उसी कार्य को अकेला जो है 450 घंटे में, और एक्स वाई और जेड मिलकर जो है वो कितना में करता है, तो ये 90 में। तीनों का जो है वो ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा टोटल कार्य 900 जो आता है वो कितना आता है, कुल जो है वो कार्य आता है। अब ये हो गया इसका 3, इसका हो जाएगा 2 और इसका जो हो जाएगा 10 क्षमता हो गया। अब कह रहा जेड अकेला उसी कार्य को कितने घंटों में जो है करेगा, तो जेड की क्षमता निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 - 3 - 2 क्या हो जाएगा 5 हो गया। 5 तो क्षमता जेड का निकल गया। अब 900 टोटल कार्य है, 5 क्षमता से करेगा तो कितना हो जाएगा 180 घंटा। क्या है 180 घंटा हो जाएगा। आंसर हमारा बी आ जाएगा। आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है और इसे विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर विनय ने वस्तु को खरीदा है के बीच का अनुपात जो है वो क्या होगा। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 है, आकाश का क्रय मूल्य कितना है 60 है। आकाश का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विनय का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या है क्रय मूल्य, यानी ये हो जाएगा कितना 60 गुना 110/100, ये हो जाएगा 66। क्या है 66। अंकित मूल्य तथा विनय के क्रय मूल्य का अनुपात जो हो जाएगा कितना 100/66 यानी 50/33। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं, आकाश का क्रय मूल्य 60 रुपया, आकाश का विक्रय मूल्य बराबर विनय का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 60 गुना 110/100 66 रुपया। एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपया में पेय खरीदे। उनमें से कुछ को कॉफ़ी चाहिए थी जबकि अन्य को काली चाय चाहिए थी। यदि एक नियमित कप कॉफ़ी की कीमत 40 है, एक नियमित कप काली चाय की कीमत 30 है, तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने कप चाय खरीदी थी, ये हमें बताना है। तो माना कि खरीदी गई चाय की कपों की संख्या x है, तो कॉफ़ी के कपों की संख्या कितना हो जाएगा 7 - x है। अब x का जो कीमत है वो 30 रुपया है, और जो है कॉफ़ी 7 - x गुना 40 है, जोड़ के कितना होना चाहिए 240 रुपये का। 240 रुपये का जो है बिल आया है। तो 30x + 280 - 40x बराबर 240 -10x बराबर 240 - 280, x बराबर होता है -40/-10 यानी हो जाएगा 4। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग 950 है तो संख्याएं जो है वो क्या है हमें ये बताना है। तो 3 संख्या जो है वो कितना है, तो ये है 2x है, 3x है, 5x है। अब वर्गों का जो है योग 950 है, यानी 4x² + 9x² + 25x² बराबर कितना हो गया 950। वर्ग करके जोड़ दिए हैं तो ये हो गया कितना 38x² बराबर 950। x² बराबर हो जाएगा 950/38 यानी 25। x बराबर कितना हो जाएगा √25 यानी 5 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 5। अब 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 25, ये होगा 10 × 15 = 25। आंसर हमारा 84 के बी होगा। ए और बी ऐसी दो जो है अभाज्य संख्याएं हैं कि a ग्रेटर देन b है और उनका एलसीएम 209 है, तो a² -
बी का मान जो है वो कितना होगा। ए और बी का एलसीएम कितना है, 209 है, ए ग्रेटर देन बी है। अब अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, यानी 209 बराबर जो हो जाएगा 19 गुना 11, क्या है 19 गुना 11, यहाँ ए बराबर 19 हो गया और बी बराबर जो है 11। ए स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना हो गया, तो 19 के स्क्वायर माइनस 11, 361 माइनस 11 350 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें बाएं से दाएं के स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखा जा सकता है। तो आप स्टार की जगह पर रखिएगा, तो हमारा जो है विकल्प ए, अगर कोई एक को चुनना होगा, ए को चुनते हैं, ये हो जाएगा 24 गुना 12 प्लस 35 माइनस 24 भाग 6 बराबर 319। ये हल करके आ जाएगा दोनों तरफ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, देव जो कहता है एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए, अगर मान लिया कि यहाँ पर कोई एक जो है वो लड़की है, अब कह रहा है कि यह मेरी पत्नी है। देव की जो है कोई जो है वो पत्नी है, क्या है, पत्नी की बहन, पत्नी की कोई तो होगी बहन, बहन की माँ, ये जो है माँ, ये हो जाएगा कि माँ इकलौते पुत्र, कोई इकलौता जो है वो पुत्र होगा, ये जो है पुत्र होगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, क्या है पुत्री हो जाएगी। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहा इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस लड़की के दादा, अब लड़की के जो दादा जो हो गए, इसके जो माँ है तो इसका जो है कोई तो पति होगा, और ये पति जो है ये लड़की के ये दादा हो गए, क्या है लड़की के ये दादा हो गए, दादा ये हो गए। तो दादा कोई दादा, लड़की के दादा का देव से, दादा का देव की पत्नी से क्या संबंध है, इसकी पत्नी से ही हमें संबंध है। तो निश्चित है कि ये बहन है, ये माँ है, और ये पति है, तो ये निश्चित होगा ये पुत्री होगी, क्या है पुत्री होगी। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कोड भाषा में चॉइस को इस तरह लिखा जाता है, डिमांड को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एक्सपेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। CHOICE है, ये लिखा गया है OHCECI है। यहाँ देखते हैं कि C को यहाँ, H को यहाँ, O को यहाँ किया गया, I को, E को और C को इस तरह किया गया है। तो एक्सपेक्ट को एक्सपेक्ट यहाँ अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा E, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा E हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा 88 का, तो ये C होगा, PXETCE। चलिए 89 भी प्रश्न काफ़ी आसान है। यहाँ C का जो हो जाएगा कोड कितना 9 लिखा गया, क्या है 9 लिखा गया। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम को, विन्यास को जो है क्या करता है दर्शाता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिका, पहले नंबर पे जो होगा कोशिका, फिर जो है दूसरे नंबर पे होगा वो होगा उत्तक, और तीसरे नंबर पे जो होगा वो अंग हो जाएगा, चौथे नंबर पे होगा अंग तंत्र हो जाएगा, और 5वें नंबर पर जो होगा वो मानव शरीर होगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 मित्र इसी क्रम में और समान अंतराल पर एक गोल मेज पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। यदि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जो है वो कौन बैठा हुआ है ये बताना है। तो पहले 8 लोगों को बैठने के हमें जगह बना लेना होगा सबके समान अंतराल पे। अब कह रहा है कि गोल मेज पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे हुए, यदि डी के मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, डी का मुंह जो है, अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो डी बैठा हुआ है पश्चिम की ओर है, एच के दाईं ओर, एच के जो है वो दाईं ओर, दक्षिण पश्चिम में मुंह है तो डी यहाँ पर नहीं होगा, डी जो होगा वो इधर बैठा हुआ है, ये इधर है केंद्र के, तभी तो इसका मुंह जो है दक्षिण पश्चिम में होगा, ना कि ये दक्षिण पश्चिम में बैठा हुआ है। डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो डी यहाँ हो जाएगा, सी होगा, क्या है सी होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर होगा ए बी सी डी, ई होगा, एफ होगा, जी होगा और एच होगा। अब कह रहा है एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि वृत्त सुबह टहलने वाले और वर्ग जो है डिप्लोमा धारक
अब बताना है कि डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले भी है, लेकिन आर्किटेक्ट नहीं, आर्किटेक्ट जो है वो पंचभुज का है। तो डिप्लोमा, कितने डिप्लोमा धारक जो सुबह टहलने वाले भी हैं, अब मगर आर्किटेक्ट नहीं है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। क्या है? 40। आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी हो जाएगा। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई अक्षर समूह की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 22 से डब्लू गया है, -2 है, डब्लू से यू गया है, ये भी -2 है, और यू से जो है -2 करेंगे तो एस आ जाएगा। तो हमारा तो आंसर जो है 2-2 में है। अगला चेक करते हैं, एम से ओ गया है, +2 है, ओ से क्यू गया है, ये भी +2 है, और क्यू से +2 अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा एस, तो डबल एस है, आंसर हमारा ए होगा। चलिए, संतुलित करने के लिए इसके किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे, तो ऑप्शन से एक रख कर देखिएगा, और जो जल्दी होगा फटाफट कीजिएगा। आंसर हमारा जो है ए रखिएगा, आ जाएगा 4 × 7 + 36 भाग 12 -6 = 25, दोनों तरफ 25 आ जाएगा, ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आप लोगों के लिए जो है ये होमवर्क रहा, इसे सोल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आंसर सही है या नहीं। आंसर इसमें जो आएगा कितना आ जाएगा? सोमवार। क्या है? सोमवार। आपका कितना आता है ये बताइएगा, आंसर हो जाएगा सोमवार। यह एक गर्म धारा है, 97 का जो है गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है? गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, तो तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध जो है वो दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। अब माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस चट्टान, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है परतदार चट्टान। क्या है? परतदार चट्टान है। नवंबर 2022 में भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ खेलों में किसने भारत की ओर से 4 गोल्ड मेडल जो है वो जीती थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुस्कान शेख। क्या है? मुस्कान शेख। मुस्कान शेख कहाँ की है? तो एमपी की है। क्या है? एमपी की है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी, सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर के सोम प्रकाश, सही है। मोतीलाल घोष के अमृत बाजार पत्रिका, सही है। एनी बेसेंट के सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये गलत है। क्या है? गलत है, न्यू इंडिया है। अगर न्यू इंडिया रहता है यहाँ पे तो ये सही हो जाता। क्या है? सही हो जाता। सर्वेंट ऑफ इंडिया और हितवाद के संपादक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि परस्पर बदलना होगा, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 102 के सी होगा। 2 और 4 को बदलना होगा। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। भारत में संविधान सभा के चुनाव खाली स्थान में हुए थे। संविधान सभा के जो है चुनाव खाली स्थान में हुए थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जुलाई 1946 में। संविधान सभा के जुलाई 1946 में हुआ है। चलिए, कथन है कोई अभिनेता अभियंता नहीं है, तो ये जो हो जाएगा अभियंता। क्या है? कोई भी, ये हो जाएगा अभियंता। कोई अभिनेता अभियंता नहीं है, और ये हो जाएगा अभिनेता। अब कह रहा सभी अभियंता जो है वो क्या है? जादूगर है, तो ये हो जाएगा जादूगर। क्या है? जादूगर। कोई जादूगर अभियंता नहीं है, गलत है। कुछ जादूगर अभियंता है, ये सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाए, उसके विपरीत फलकों में निम्न प्रतीकों में कौन सा युग्म जो है वह विपरीत वाला में? तो आप देखिए कि स्टार ये गलत है। @ के प्लस ये भी गलत है। प्लस @ ये जो हमारा सही है। आंसर हमारा जो 106 के सी हो जाएगा। चलिए, क्राउड को इस तरह लिखा गया है, तो CROWXILD है, तो ये क्या है? सी का जो है विपरीत होता है वो क्या होता है? एक्स होता है। आर का विपरीत आई होता है, ओ का विपरीत एल होगा, डब्ल्यू का विपरीत जो है वो डी होगा। विपरीत सिर्फ निकालना है। एस के जो विपरीत होता है वो एच होता है, पी के होता है, ओ के जो है एल होगा, एन के एम होगा, जी के टी होगा, ई के भी होगा। क्या है? पी होगा।
आंसर हमारा जो है सी होगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है कि पी और एच में, पी जो है वो भाई है, क्या है, भाई है किसका, एच का। एच अब प्लस क्यू में है तो एच जो है वो पिता है किसका, क्यू का। क्यू जो है वो बहन है किसका, एम का। और एम जो है वो पिता है टी का। टी जो है वो बहन है के का। और के जो है वो क्या है, भाई है, क्या है, भाई है जे का। अब यहाँ जो हमें संबंध देखना है वो क्या देखना है, क्यू का जे से, जे से क्यू का ये संबंध देखना है। तो ये जो हो जाएगा ये बुआ हो जाएगा, क्या है, बुआ। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दर्पण के निम्नानुसार PQ पर रखा गया तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अगर यहाँ पर दर्पण है तो कैसा बनेगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, आर को देखिए किस तरह बनेगा। सबसे पहले आर जो बनेगा इस तरह, आंसर जो हो जाएगा 109 के हो जाएगा सी, क्या है, सी। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर जो है वो 65 है और उसके बाद जो है 85 है। तो 65 और 85 का देख रहे हैं तो ये 20 हो रहा है, 85 112 ये 27 हो रहा है, फिर ये पता नहीं कितना हो रहा है। उसके बाद 215 से 305 अगर देखा जाए, 215 से 305 जो है ये 90 जा रहा है, 305 से जो हो रहा है 125, यानी 125 से 90, मैंने यहाँ पर तो सीरीज नहीं, इसका एक और नीचे चलना होगा। तो 20 से 27 ये 7 होता है, और 90 से 125 अगर हम देखते हैं, 90 से 125 तो 35 हो रहा है, यानी 7 के गुणनफल में तो ये 35 कट रहा है। तो अगर हम 14 इसे करते हैं, 7 गुना 14 तो 27, अब प्लस जो है ये 14 जुटेगा, तो ये एक हो गया, दो ये 41, 41 अगर जोड़ेंगे 112 और 41, 3 5 3 153 है, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन में जो है बी में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी एक इसमें जो है नीचे नीचे चलना होगा कि इसमें 20 और 27 है तो ये 7 हुआ, फिर इधर जो है 14 का बढ़ेगा, फिर 21 का, इसी तरह लास्ट में जो है वो 35 आया था। दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। तो यहाँ जे से बाई गया है -11, बाई से टी गया है -5, टी से ओ गया है -5 है, यानी -11 -5 और -5 है। इसमें देखते हैं 22 से एन गया है -11 -5 और -5 हो रहा है। सी से एस गया है -10 है। आंसर हमारा यही मिल गया, यानी सी जो है वो अलग है, क्योंकि 2 सिमिलर है तो तीसरा जो मिला है वो सिमिलर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो 14 गुना 28 अगर हम करेंगे तो 98 लाना नहीं होगा। अगर 28 को 4 से भागा दे देते हैं, 7 चौ 28, 14 गुना 7, 7 चौ 28, 2 7 2 98 आ रहा है, यानी इसे 4 से भागा दीजिए और उसके बाद जो है वो गुना कर दीजिए। इसे भी 4 से अगर भागा देंगे तो 12 चौ 48 बरसते 84, ये हो जाएगा भागा 4। इसे भी 4 से गुना करेंगे तो कितना, 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। आंसर हमारा 112 के बी हो जाएगा। 113 नंबर की अगर बात करें तो ये हमारा बी होगा। 114 की देखते हैं, प्रश्नवाचक पे क्या आता है, तो जेड से डब्लू गया है -3, डब्लू से जो -3 करेंगे तो टी होगा, और टी से -3 करेंगे क्यू, और क्यू से -3 करेंगे तो एन। चलिए बी से देखते हैं, बी से एक्स गया है -4, एक्स से जो है -4 करेंगे तो ये आएगा टी, यानी 2 टी तो हमारे पास आ गया है। आंसर हमारा जो होगा, देखते हैं तीसरा चेक करके, क्यू से एल गया है, तो क्यू से एल गया है, ये -5 है, एल से -5 करेंगे तो जी होगा, यानी हमारा जो है जी आ जाएगा। फिर एस का देखते हैं, एस -6 करेंगे तो एम हो जाएगा, एम से -6 करते हैं तो जी आएगा। आंसर हमारा होगा बी, क्या है, बी होगा। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 72। अनुच्छेद 72 कह रहा है कि व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां जो है सदस्य बना, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिमोर लेस्ते, क्या है, तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य बना। बिहार के में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बिहार में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो परम बुद्ध है, क्या है, परम बुद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में, क्या है, मध्य प्रदेश में। मार्च 2025 में किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया पंजाब। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं,
और वो कौन सा है, तो मंगल और बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति है। यहाँ पर अगर दर्पण रखेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा वो डी जैसा बनेगा। क्या है, डी जैसा। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, और ये प्रतिशत जो है 1.3% है। चलिए, असंगत संख्या युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 729 से भागा 9 देंगे तो ये 81 बार में, इसमें से जब भागा 9 देंगे तो ये 41 बार में, इसमें से भागा 9 देंगे तो ये हो जाएगा 49 बार में, और 343 में से जो है वो भागा देंगे 9 बार में, तो ये जो बनेगा वो 38.1147 के बराबर नहीं। आंसर हमारा 123 के डी हो जाएगा। चलिए, 30 से 20 गया है, यानी ये 10 के कमी हो रहा है, ये 60 से 140 गया है, तो यहाँ पर जो है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो सिंपल सा है, 60 के अगर गुना 2 करेंगे तो 120 प्लस जो है 20 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो है तो कुछ ना कुछ तो गुना का चल रहा है। अगर मान लिया कि 30 गुना 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, लेकिन 20 है तो प्लस 5 जोड़ते हैं। चलिए, 20 में अगर करते हैं 1 से गुना प्लस 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 अगर मान लिया कि हमारा आंसर आ रहा है, ये तो आ रहा है, लेकिन 30 में से जो है करते हैं 1.5 अब प्लस 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 अब ये हो गया 30 गुना 15/10, और ये 45 और 15 क्या हो गया, 50-60, यानी हमारा 60 आंसर हमारा सही आ रहा है, यानी ये होगा। सीरीज जो है वो बढ़ता हुआ क्रम में किस तरह है, शुरुआत में 0.5 प्लस 5 से इससे गुना होता है, 5 जो है जोड़ता है, दूसरे में 1 से जो है गुना करता है और जोड़ता है 10, दूसरे में 1.5 से जो है गुना करता है जोड़ता है 15 से, लास्ट में जो है गुना 2 करता है जोड़ता है 20 है। ये सीरीज चल रहा था, आंसर हमारा ए होगा। 125 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 126 की अगर देखते हैं, कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में जो है 40 मीटर चलता है, क्या है, 40 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, क्या है, 15 मीटर चलता है, अतः वह बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, क्या है, 25 मीटर चलकर बिंदु x तक पहुंचता है, यहाँ x हो गया। उसके घर और बिंदु x के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो 40 में से 15 घटा दीजिए, हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है, ये 40 है, तो ये जो बचेगा वो 40 माइनस 15 होगा। बहन भतीजे माताएं, बहन भतीजे माताएं, तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ये होगा, भतीजे अलग होगा, माताएं बहनें जो है इस तरह कटिंग में रहेगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा भतीजे, क्या है, भतीजे। 128 की अगर बात करें तो 9, 6 और 45 में क्या संबंध है देखना। अगर 9 प्लस 6 करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 15, 9 माइनस 6 करते हैं तो 3, 45 आ जा रहा है, ये 45। चलिए, इसमें देखते हैं 12, 8, 20, 12 माइनस 8 4 गुना 4 बीचो 80 आ रहा है, 8 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 3 11 गुना 5 55 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी। कथन है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसका जवाब जो हो जाएगा दोनों जो है पालन कर रहा है, निष्कर्ष। चलिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। ए से सी गया, सी ई से जे, जी से जो होगा वो आई, क्योंकि सब में +2 किया जा रहा है, और एस से जे, जे से एल, एल से एन, सब में +2 कर रहा है, और एन से +2 जो है वो पी हो जाएगा, क्या है, पी हो जाएगा। तो हमारे पास आई और पी जो आ गया है, सी सिंपल सा है, आंसर डी में ही है। 19 से 24, 22, 27 है। अगर 19 से 22 देखते हैं +3 है, ये +3 है, अगला होगा ये नहीं पता, लेकिन 24 से 27 +3 है, और ये +3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 7 त्रिभुज है। चलिए, 56, 12, 672, 56, 12, 672 में, तो अगर 56 गुना 12 करते हैं तो 672 डायरेक्ट आ जा रहा है। उसी तरह 14 गुना 21 करेंगे 294 आ जाएगा। आंसर हमारा बी सही है। एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात जो है वो क्या होगा, F1/F2 बराबर हो जाएगा A1/A2, 1.8/1.2 यानी 3/2। आंसर हमारा डी हो जाएगा।
निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है थाइमस। क्या है? थाइमस। और यह ग्रंथि बुढ़ापे में जो है लुप्त हो जाती है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीले प्रकाश अधिक जो है प्रकिरणित होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनतारा का उद्घाटन किया गया, यह किससे संबंधित है? और यह संबंधित है एक वन्यजीव संरक्षण पहल है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वो क्या है? तो ये हो जाएगा लाल। क्या है? लाल हो जाएगा। आंसर हमारा जो है लाल हो जाएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण लाल रंग की आभासी गहराई सबसे अधिक होगी। कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? और वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? और ये जो होते हैं वो होते हैं जल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही से मिलाया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केचुआ, ग्रसनीय, अध्यावरणीय तथा पटीय नेफ्रिडिया। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। केचुआ के उत्सर्जी अंग को नेफ्रिडिया जो है वो कहते हैं। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है लोक प्रहरी। क्या है? लोक प्रहरी। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी जो है वो होती है? और वो होती है झुर्रीदार बीज। क्या है? झुर्रीदार बीज। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। जी पृथ्वी के केंद्र पर शून्य तो वस्तु का भार भी शून्य होगा। ऊपर जाने पर भार घटता है, अंदर जाने पर भार घटता है। ध्रुव पर भार मान सर्वाधिक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता दिए गए अंतराल के दौरान। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? और वो है केवल अनुच्छेद 39 ख तथा 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन है तो वह है H3O+। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो थे। प्रबोवो सुबियांतो थे। 150 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 14। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।